तो गाइज मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग डेली 10-10 मिनट की वीडियो बना करके अपलोड करते हैं और ये सभी वीडियो कोई इंपॉर्टेंट जो करंट अपडेट है उस पर बेस्ड होता है। और ये सभी वीडियो जितने भी अपलोड हो रहे हैं इस चैनल पर या आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे आपका यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, रेलवे हो, डिफेंस हो या कोई स्टेट पीएससी का। तो जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उन सभी को बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ वीडियोज एमसीक्यू फॉर्मेट में है और कुछ सब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय प्रोग्राम की। ये अभी रिसेंटली गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये प्रोग्राम क्या है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाईलाइट्स, इनके बारे में समझेंगे। अभी आपने पढ़ा था कि रिसेंटली सरकार के द्वारा भी कैंपेनिंग लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो इसी तरीके से गुजरात जो राज्य सरकार है उन्होंने अपना एक सेपरेट प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, बिगिनिंग से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैंने 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया हुआ है। एंड गाइज एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज टॉप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और इस लॉकडाउन के टाइम में अगर देखा जाए तो ई लर्निंग से बेटर और कोई लर्निंग नहीं है। ई लर्निंग ही सेफ लर्निंग है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आप अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड गाइज ये जो हमारा चैनल है करंट अफेयर्स इन 10, इसके रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स 10। तो जितने भी आपका अपकमिंग वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आपको पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। अब गाइज हम लोग बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो अगर आप अनअकैडमी का बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 1 ईयर का प्लान आपको पड़ता है 5400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। बट ये 10% का डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप कोड यूज़ करेंगे। मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट पड़ता है 6480 का फिर 10% डिस्काउंट के साथ, ठीक है। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर या 2 ईयर तो उसके लिए कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरा कोड याद रखिएगा SKT लाइव। चलिए अब हम लोग टॉपिक की बात करने जाएँ तो कंफ्यूजन में मत जाइएगा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत, जिस लोग मोस्टली स्वदेशी प्रोडक्ट को मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करने की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं गुजरात जो सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। तो ये प्रोग्राम क्या है और इससे क्या क्या पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा ये गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो गुजरात के सीएम है विजय रूपानी जी साहब, उनके द्वारा। और स्कीम जो है अगर हम बात करने जाएं तो इसमें सबसे बड़ा मेन एम यही है कि वहाँ के लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके, क्योंकि इस समय हर एक राज्य अपनी इकोनॉमिक जो स्ट्रेस है, इकोनॉमिक क्राइसिस से आउटकम करना चाह रहा है। जितने भी राज्य हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, हर एक कंट्रीज अपनी अपनी जीडीपी का 10% फाइनेंशियल जो फिजिकल पैकेज एलोकेट कर रहे हैं। इसी तरीके से राज्य सरकारें भी अपने आप को इकोनॉमिक स्ट्रेस से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया गुजरात स्टेट गवर्नमेंट जो के द्वारा। और इस स्कीम का जो मेन एम है वो यही है कि ठीक है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एज अ इंटरेस्ट सब्सिडी, मोराटोरियम एंड कोलाट्रल फ्री लोन अप टू 1 लाख रुपी। इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब क्या है कि बहुत ही चीपर रेट पर लोगों को लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी व्यापारी हैं या जो नए कमर लोग हैं, जो नए इंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, नए व्यवसायी हैं, उन लोगों को मदद मिल सके। क्योंकि अगर चीपर लोन मिलेगा तो पब्लिक ज़्यादा लोन बोरो करेगी और इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये देश की जीडीपी भी बढ़ाएगा और बहुत सारे लोगों के लिए जॉब क्रिएट करेगा। लोगों की जो नेशनल इनकम है या पर कैपिटा इनकम, जो लोगों की इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाने जाएगा। मोराटोरियम मतलब लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बोला जाएगा कि भाई आपको इस टाइम तक लोन में पे करने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम के बाद आप लोन रीपे करना शुरू करेंगे। तो मोराटोरियम का मतलब यही होता है कि ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, द लोन रिपेमेंट इज पोस्टपोन्ड बाय द एनी गवर्निंग बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड मोराटोरियम। तो मोराटोरियम एक हॉलीडे है, एक टाइम गैप है जो दिया जाता है किसी गवर्निंग बॉडी के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन लिया है और आपको सरकार कहती है या कोई गवर्निंग बॉडी कहती है कि आपने 1 साल तक उस लोन पर इंटरेस्ट नहीं भरना, तो वो 1 साल क्या कह रहेगा उस लोन पर मोराटोरियम। कोलाटरल फ्री लोन का मतलब है ये है कि जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको कोई सिक्योरिटी बैंक के पास रखनी पड़ती है। 3 तरह की कोलाटरल सिक्योरिटी होती है। प्लेज एक होता है प्लेज, ठीक है, जिसमें आप अपना गोल्ड या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। दूसरा आप रखते हैं मॉर्गेज, जिसमें आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रख सकते हैं, अपने हाउसिंग पेपर या फिर लैंड पेपर्स रख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है हाइपोथेकेशन।
तो हाइपोथेकेशन के अंदर मशीनरी टूल्स रखा जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है। तो विदाउट सिक्योरिटी लोन दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन विदाउट सिक्योरिटी जो लोन दिए जाएंगे उनका अमाउंट ज़्यादा नहीं होगा। अमाउंट याद रखिएगा 1 लाख रुपए तक का ही लोन विदाउट सिक्योरिटी दिया जाएगा, चीपर रेट पर दिया जाएगा और लॉन्ग टाइम के लिए आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है। 3 साल के लिए दिया जाएगा, आगे मैंने मेंशन किया है। तो नेक्स्ट हाईलाइट्स देख लीजिएगा। गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू लेंडिंग द लोन अराउंड 5000 करोड़, ठीक है, फॉर द टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स। तो इस स्कीम के अंडर सरकार ने फिक्स किया है कि लगभग हम 5000 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने जाएंगे, ठीक है। 5000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने जाएंगे और इसमें जो टाइम पीरियड दिया जाएगा वो 3 साल का दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मोराटोरियम कितने का है, 3 साल का, और दूसरा चीपर लोन है और टोटल जो अमाउंट अलोकेट हुआ है 5000 करोड़। अच्छा, अब मेन पॉइंट क्या है, अंडर दिस स्कीम द मेन बेनिफिशियरीज। आज पहला तो मेन बेनिफिशियरी कौन होंगे, स्मॉल ट्रेडर्स, दूसरा स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, और थर्ड इसमें कौन रखे गए हैं, स्मॉल प्रोफेशनल्स इन द स्टेट। तो जो मुख्य इसके लाभार्थी होंगे वो कौन होंगे, याद रखिएगा छोटे व्यापारी लोग जो किराना का सामान चलाते हैं या कोई छोटा उन्होंने नई शॉप कोई ओपन की हुई है। स्ट्रीट वेंडर्स आप जानते हैं ना, बहुत सारे लोग वो हाथ ठेला गाड़ी लेकर के चलते हैं, सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, तो उसमें इनको रखा जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को, जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बेचते हैं। और कुछ प्रोफेशनल लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो 3 लोग कैटेगरी के लोग इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, छोटे व्यापारी, ठीक है, जो हाथ ठेला गाड़ी लेकर के सब्जियां फल बेचते हैं, और कुछ प्रोफेशनल्स लोग इंक्लूड होंगे। टोटल फंड याद रखिएगा 5000 करोड़ है और टाइम पीरियड कितना रहेगा, 3 ईयर्स का। सरकार ने सोचा है कि जो इंटरेस्ट रेट रहेगा मे बी 2 या 3% रहेगा, तो बहुत ही चीपर है। और बाकी आप जानते हैं कि गुजरात के इस समय सीएम कौन है। तो गुजरात के जो सीएम का नाम है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, उनका नाम है विजय रूपानी, ठीक है। ये गुजरात के सीएम है जिनके द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। और गुजरात की जो इस समय प्रेजेंट में गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत, ठीक है। इसके अलावा गुजरात से बहुत से इंपॉर्टेंट मैंने कुछ स्टैटिक पॉइंट आपके सामने रखे हुए हैं, तो ये भी सभी देख लीजिएगा कि सरदार सरोवर डैम है जो कहाँ पर लोकेटेड है, ये कई बार पूछा गया है, गुजरात में लोकेटेड है। इसका लोकेशन पूछता है कि ये किस रिवर पर लोकेटेड है, तो याद रखिएगा जो सरदार सरोवर डैम है इट इज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर, ठीक है। तो इस रिवर का याद रखिएगा, जो सरदार सरोवर डैम है ये नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है। दूसरा गिर फॉरेस्ट की बात की गई है, जो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, गुजरात। और गुजरात में एक और है वंसदा नेशनल पार्क, ठीक है। और 6th याद रखिएगा मरीन नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क हैं जो आज के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, वो आपका चाहे बैंक का हो, ठीक है, या आप किसी भी अदर एग्जाम की बात करने जाएं तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क लोकेटेड इन गुजरात, सरदार सरोवर डैम लोकेटेड इन गुजरात ऑन द नर्मदा रिवर। और बाकी ये जो टेम्पल है, कई बार पूछा जाता है कि सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, तो याद रखिएगा सोमनाथ टेम्पल गुजरात में लोकेटेड है। और ये जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट अगर बॉडी की बात की जाए, ठीक है, किसी स्टेचू की बात की जाए, तो याद रखिएगा स्टेचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेट करते हुए ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी, जिसको स्टैचू यूनिटी डे भी बोला जाता है, 31 अक्टूबर। अगर आपने ये पढ़ा हो, ठीक है, कई बार पूछा गया है यूनिटी डे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैचू है जिसकी टोटल हाइट याद रखिएगा 182 मीटर, ये इसकी टोटल हाइट रखी गई थी 182 मीटर। तो ये डाटा था आपका आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना से रिलेटेड। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन योर कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर रेगुलर अपडेट। हिट द बेल आइकन जिससे आपको रेगुलर नोटिस मिलते रहें, ठीक है, जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं। और गाइज, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरे कोड का नाम है SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।